नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज से। यूपी 18 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। विनय शंकर राय, स्वामी सहजानंद किसान महासभा का राष्ट्रीय महासचिव, प्रबोधिनी फाउंडेशन का महासचिव हूँ। ये कब से वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका था? किसानों पे मैं बेसिकली किसान को ही इस धरती का साक्षात भगवान मानता हूँ, क्योंकि आज इस लॉकडाउन में भी अगर हम तो पहले से ही किसान को साक्षात भगवान मानते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में कल कारखाने बंद हैं, रेल बंद है, जहाज बंद है, मतलब इस धरती का जितना चलायमान चीज़ है सब कुछ बंद है। लेकिन एक किसान का अन्न है जिसके बिना न जीवन रह सकता है, न सृष्टि रह सकती है, न कोई जिंदा रह सकता है। इसलिए किसान का एक अन्न है, ऐसा है जो सबको आवश्यकता है। और उस किसान के ऊपर कोरोना के लॉकडाउन के कारण से भारी संकट आ गया था, क्योंकि रबी की फसल सबसे महत्वपूर्ण किसानी का समय है और इसी समय लॉकडाउन हुआ था, जिसके कारण से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही थी। किसानों के बनारस जो क्षेत्र है वो सब्जी मंडी का पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। यहाँ से भारत के अन्य प्रांतों के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों में सब्जियां यहाँ से सप्लाई होती थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण से सब्जियों की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण से जो यहाँ पे प्रतिदिन केवल राजा तालाब तहसील का जो क्षेत्र लिया जाए, यहाँ से प्रतिदिन हरी सब्जी 8,000 कुंटल, लगभग 8,000 कुंटल यहाँ से निकलती है। और वो जब एकाएक बंद हो जाने के कारण से किसानों के सामने भुखमरी आ गया था। किसान का लागत की बात छोड़ दीजिए, किसान जो सब्जी मंडी ले जा रहा था उसका भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा था। किसानों की जो दयनीय स्थिति देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम इस जो धरती को चलाने वाला किसान है, इस किसान को जिंदा रखने के लिए, इस किसान को आबाद रखने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपना अगर शरीर का एक एक कतरा भी अगर हमको बेचना पड़े तो हम बेच देंगे, लेकिन किसानों के साथ हमको खड़ा रहना चाहिए। इसलिए हमने लॉकडाउन के तीसरे दिन से ही लगातार किसानों से सब्जियां खरीद करके और लोगों में असहायों को वितरित करने का कार्य शुरू कर दिया। आप सभी लोग साक्षी हैं उसका। लगातार हम एक दिन भी नहीं रुके हैं और यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो मैं केवल रात को 3 या 4 घंटे सोता हूँ। लगातार मैं किसानों के लिए सुबह से लेकर के रात तक लगा हूँ। और अब जो मैं जिला प्रशासन से भी इस पर बात किया, जिला प्रशासन ने हमें अनुमति दिया। उसके बाद हमने बनारस के जो किसानों से संबंध रखने वाले जितने लोग हैं उन सभी लोगों से मैं अपील किया कि मैं किसानों की सब्जी वाजिब दाम लेकर के आऊँगा और आप लोगों को भी बिना मुनाफा के वाजिब दाम पर दूंगा। और इससे ये फायदा होगा कि किसानों की जो भारी मात्रा में जो बनारस में सब्जी थी, उस सब्जी का हम लोगों ने क्रय करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि लगातार किसान वहाँ पे, और इस सब जो किसान बदहाल था अपनी सब्जी को लेकर के, आज वो कहीं ना कहीं खुशी मना रहा है। हम लोग जा रहे हैं खेतों में तो हम लोगों का स्वागत किया जा रहा है। और हम लोग बनारस के अन्य ब्लॉकों से हर जगह से सब्जियां खरीद करके और यहाँ ला करके इकट्ठा करते हैं। और यहाँ लगभग हमारी 1,500 तक लोगों को सप्लाई करने का कार्य करते हैं। उसमें 300-400 असहायों को वितरित किया जाता है और 700-800 ऐसे लोगों को किया जाता है जो सब्जी का वाजिब पैसा देते हैं। और उसी पैसे से हम किसानों से सब्जी खरीद करके, और किसान जो बदहाल था, किसान जो अपने लागत निकालने के लिए तड़प रहा था, आज हम लोग उनको मुनाफा दे करके और उनके साथ हम लोग लगातार खड़े हुए हैं। क्योंकि आज जो किसान है, इस सृष्टि का अगर कोई पालक है तो किसान पालक है। और ये सदियों से है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। आज जो किसानी है, भारत की जो किसानी है, इस किसानी को अगर केवल समझ लिया जाए और किसान का अगर सम्मान कर लिया जाए तो कोरोना की महामारी में पूरे विश्व में तबाही हो सकती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, यहाँ की कृषि व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है
कि अगर किसानी को केवल हम ध्यान दे देंगे, समाज ध्यान दे दे, सरकार ध्यान दे दे, तो पूरा विश्व तबाह हो सकता है, लेकिन भारत तबाह नहीं होगा। कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी यहाँ पे संकट आ जाए, लेकिन सबका समाधान अगर कोई कर सकता है तो किसानी कर सकती है, किसान कर सकता है। इसलिए हम लोग किसान के साथ खड़े हैं और अंतिम सांस तक किसान के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। राशन अभी सब्जी है, राशन आधा घंटा में गाड़ी के लेके आओ।